हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको विदित है कि मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 के लेटेस्ट प्रश्नों को पढ़ा रहा हूँ, जो आपको आगामी भर्ती परीक्षा, रेलवे के समस्त एग्जाम और ग्रुप डी में विशेषकर सहयोग होने ही वाला है। आगामी समय में ग्रुप डी का ही पेपर होना रह गया है, बाकी रेलवे के पेपर हो चुके हैं। तो अगर आप तैयारी बेहतर करना चाहते हो तो आप 101 शिफ्टों के 2525 प्रश्न मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्लास लग रही हैं। हमने बायोलॉजी पढ़ाया 2 क्लास केमिस्ट्री पढ़ाया, 2 क्लास हमने फिजिक्स पढ़ाया। क्लास मतलब होता है अलग कक्षाएं तो बहुत सारी लगी, 2-2 3-3, बट विषय की बात करें तो हमने बायोलॉजी पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, ठीक है। और सभी के अलग अलग चैप्टर पढ़ाए हैं। तो आप 2 चैप्टर हमने पढ़ाया। ये अब हमारा बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट आरआरबी सफलता बैच 2026 को देखना चाहिए। चलिए, यहाँ पर इस क्लास में आपको रोग और स्वास्थ्य, बायोलॉजी मास्टर नोट्स, डिसीज एंड हेल्थ, रोग और स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न जो पूछे हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम रिपीट कर रहे हैं आपके समक्ष साल 2025-26 के। चलिए, पहला प्रश्न हमें याद रखें, इस प्रकार से पूछा था। यहाँ पर आप देख पाएंगे पेपर का तारीख और ये समय आपको समझा देगा शिफ्ट कौन सा है। तो हम यहाँ पर आपको बता दें, इस रोग एंड स्वास्थ्य से लगभग 25 प्रश्न पूछा है और भी कनेक्टिविटी प्रश्न पूछा। आप देखिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा, HIV संक्रमण में विंडो पीरियड उस चरण को संदर्भित करता है जिसके दौरान, मतलब HIV से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो एक स्टेज आती है, इसे हम पीरियड कहते हैं। तो उस पीरियड का नाम क्या है? विंडो पीरियड। जैसे कई बार कहते हैं ना, कैंसर का लास्ट स्टेज है, उसी प्रकार से अगर आप HIV संक्रमण हो गए हैं तो आपको एड्स होगा। तो एड्स जो रोग होता है वह संक्रमण से होता है, HIV वायरस के कारण। अगर आपके बॉडी में HIV वायरस इंजेक्ट हो चुका है तो एक ऐसा पीरियड होगा, उस पीरियड का नाम विंडो पीरियड है। इसमें पूछ रहा है क्या होता है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन पहला क्या दिया था? HIV एंटीबॉडी का पता परीक्षणों में लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस परिस्थिति में ओनली अगर HIV संक्रमण है तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में नहीं। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन तीसरा, हम उसको बताते हैं पहले। HIV एंटीबॉडी परीक्षणों में पता नहीं चल पाती है, याद रखें, ठीक है। लक्षण गंभीर होते हैं, यहाँ पर इसका अर्थ नहीं होता है रोगी मर जाता है, इसका अर्थ नहीं होता है। तो हमें सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि विंडो पीरियड का अर्थ क्या होता है। तो इस परिस्थिति में या इस स्टेज में ये होता है कि HIV एंटीबॉडी परीक्षणों में पता नहीं चल पाता है कि व्यक्ति संक्रमित है या नहीं, ठीक है, इस पीरियड में। तो विंडो पीरियड वह समय है जब व्यक्ति संक्रमित तो होता है लेकिन शरीर में एंटीबॉडी का स्तर इतना कम हो जाता है कि टेस्ट एलिसा में पकड़ में ही नहीं आता। हाँ, ठीक है। तो एड्स का परीक्षण का नाम क्या है? तो याद रखना है एलिसा। एलिसा एक टेस्ट होता है जिससे ये पता लगाया जाता है कि आप HIV संक्रमित हैं या नहीं। तो याद रखिएगा इस बात को भी। एड्स का परीक्षण करने हेतु कौन सा टेस्ट होता है? तो उसका नाम एलिसा है। और अगर आप संक्रमित हैं और विंडो पीरियड स्थिति है तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि HIV संक्रमित है या नहीं। ये पूछना चाह रहा था मैं, इसको समय दे के आपको बार बार रिपीट किया हूँ, आप समझ गए होंगे। और क्लास का फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पर मिलेगा, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। निम्नलिखित में से गायों की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी है? मतलब गाय की ऐसी नस्ल चाहिए जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है, उसमें रोग से लड़ने की क्या है? प्रतिरोधी क्षमता है। ऑप्शन पहला जर्सी गाय, नेक्स्ट रेड सिंधी, नेक्स्ट ब्राउन स्विस, नेक्स्ट असील। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रेड सिंधी, ठीक है। रेड सिंधी भारत की एक स्वदेशी नस्ल है
जो भारत में ही विकसित की गई है और भारत की ही प्रजाति है, जो अपनी उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। जर्सी और ब्राउन ये विदेशी नस्ल हैं, ठीक है। जर्सी और ब्राउन सुस ये विदेशी नस्ल हैं। रेड सिंधी हमारे भारत का स्वदेशी नस्ल है और इसमें रोगों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उच्च पाई जाती है, यही कारण ये प्रसिद्ध और प्रश्न पूछा है। तारीख शिफ्ट आप देखते रहेंगे, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। और बार बार कह रहा हूँ, क्लास का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और इससे पहले हमने बायोलॉजी के 2 विषय पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सब्जेक्ट तो नाम तो आप पता है बायोलॉजी, उसमें हमने 2 चैप्टर पढ़ाया और ये तीसरा चैप्टर चल रहा अध्याय। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? तो भाई हमें यौन संचारित रोग चाहिए और वह रोग चाहिए जो जीवाणु के कारण होता है, जिसे हम अंग्रेजी बोलेंगे बैक्टीरिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर सुजाक, ठीक है, सुजाक, ये आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट है HIV एड्स, तीसरा है मस्सा, नेक्स्ट है आंत्रजवर। तो आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आप देख पा रहा होंगे हमारे पास डाटा है, सुजाक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है और यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि हमें यौन संचारित तो चाहिए लेकिन जीवाणु द्वारा होने वाला रोग चाहिए, तो वो सुजाक है और सुजाक जीवाणु के कारण होता है। और HIV एड्स और मस्सा ये वायरस के कारण होते हैं, तो वायरस वाला नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछे एड्स जीवाणु से होता है या वायरस से, तो आप याद रखें वायरस से। वहीं आपको पूछे मस्सा, ये भी याद रखना वायरस से होता है ना कि जीवाणु से। अगला ऑप्शन क्या था? आंत्रज्वर, यौन संचारित रोग नहीं है, तो हमें सिर्फ यौन संचारित रोग जो जीवाणु से फैलता है या के कारण होता है ये पूछा था, तो ऑप्शन हमारा ए राइट था, सुजाक। एक मिनट रुकिएगा, अगर आप सुजाक ना बोलो तो गोनोरिया भी कह देते, ठीक है, गोनोरिया, ये याद रखना। नेक्स्ट आप देख पाएंगे, अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पोल्ट्री आहार में उच्च स्तर पर बनाए रखे जाते हैं ताकि इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले? पोल्ट्री की बात करें तो हम मुर्गियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पढ़ो पहले, पोल्ट्री मतलब मुर्गियों की बात कर रहे हैं कि हड्डियों की मजबूती और वृद्धि के लिए वसा में घुलनशील विटामिन अत्यधिक दिए जाते हैं। तो हड्डियों को मजबूत करना है और उनके वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, तो ऐसे विटामिन का उपयोग किया जाना चाहिए जो वसा में घुलनशील हो। अगर जल में घुलनशील होंगे तो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और उनको फ़ायदा ही नहीं मिल पाएगा। वसा में घुलनशील रहेगा तो बॉडी बना रहेगा और बॉडी में जो भी आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है, उसको उपयोग शरीर कर सकता है। तो वसा में घुलनशील, ठीक है, जो शरीर में बने रहेंगे, जो आपकी उच्च स्तर पर आहार में बने रहेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी आपकी, मतलब यहाँ मुर्गी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, विटामिन ए, डी और ई, ठीक है। ये आपके ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। समझ गए ना बात, आंसर कैसे आया है। और आपको दिमाग में जहन बैठाना है, जितने भी क्लास लग रही हैं सिस्टमेटिक देख लो, आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और ग्रुप डी में विशेषकर मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा जहाँ पर साइंस का पैटर्न है वहाँ पर आपको हेल्प होगी, ठीक है। एक पुरुष को HIV संक्रमण हो जाता है जबकि उसका साथी स्वस्थ है, ठीक है, उसके व्यक्तित्व के निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा वर्णन कर सकता है? मतलब 2 हैं पार्टनर, एक मेल एक फीमेल, तो अगर पुरुष को HIV संक्रमण हो जाता है और उसका साथी मतलब फीमेल पार्टनर क्या है, स्वस्थ है, तो उसके व्यक्तित्व के निम्नलिखित व्यवहार में कौन सा वर्णन कर सकता है? तो यहाँ ऑप्शन है सुरक्षित यौन संबंध बनाना, ये सुरक्षित यौन संबंध बनाना। अगला देखते हैं, ऑप्शन छाटेंगे। नेक्स्ट है
स्वस्थ आहार बनाए रखना। नेक्स्ट, एकाधिक असुरक्षित यौन साथी रखना। नेक्स्ट, विसंक्रमित सुइयों का उपयोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न अटपट है हमारे ख्याल से, और प्रश्न में हम यहाँ देख लेते हैं पहले। और यहाँ 25 प्रश्न आपको मिलने वाले, याद रखिएगा। असुरक्षित यौन संबंध HIV फैलाने का सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है, तो असुरक्षित यौन अगर साथी रखे हो तो वो तो भाई आप क्या करेगा, बढ़ाएगा ना। नेक्स्ट यहाँ देखिए, विसंक्रमित सुइयों का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित है। सही बात है, अगर आप संक्रमित सुइयों का उपयोग करेंगे, ठीक है, तो आपको यौन संचरित जो रोग है एड्स हो सकता है। लेकिन अगर आप विसंक्रमित मतलब जो संक्रमित नहीं है उसको सुई उपयोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, एकाधिक असुरक्षित यौन साथी रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 6 फरवरी 2026 लेटेस्ट सुबह के शिफ्ट का प्रश्न है। अगर आप ग्रुप डी का पेपर दिए हैं तो आपको पता होगा। तो निम्नलिखित में से 2 कथन हैं, उन पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन एक कहता है एथेनॉल की थोड़ी मात्रा भी मद्यपता का कारण बनती है। मद्यपता कह सकते नशा। तो एथेनॉल मतलब होता है शराब, जिसे आप आम भाषा में दारू कहते हैं। अगर हम शराब की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तो वो नशा का कारण बनती है, बिल्कुल सत्य बात है, तो सही वाला चाहिए। नेक्स्ट, शुद्ध एथेनॉल का सेवन, शुद्ध मतलब बिल्कुल प्योर, अगर शुद्ध शराब या एथेनॉल का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ है कह रहा है, ये बात गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, कहाँ मिल रहा देखते हैं। दोनों गलत हैं, ये नहीं होगा। कथन दोनों सही हैं, ये भी नहीं होगा। ए सही है परंतु बी गलत है, ये सही है। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। शुद्ध एथेनॉल का सेवन घातक जानलेवा हो सकता है, इसलिए ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भ निरोधक गोलियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गर्भ मतलब होता है जो गर्भ धारण को रोके, उसे बोलते हैं गर्भ निरोधक। तो गर्भ निरोधक या गर्भ को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, गोलियां हैं, कॉपर टी है, कंडोम्स है, या और भी ऐसे चिकित्सा उपकरण या साधन यंत्र हैं जो गर्भ को रोक सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं गर्भ को रोकने वाली गोलियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो गर्भ निरोधक गोलियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है देखते हैं। गर्भ को रोकने के लिए जो गोलियां उपयोग होता है उसे हम गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं। अब ऑप्शन पहला, यदि सही तरीके से लिया जाए तो ये जनन नियंत्रण का एक बेहद प्रभावी तरीका, सही बात है। जनन मतलब होता है संतति पैदा करना। अगर हम जनन नियंत्रण करना चाहते हैं तो ये सही तरीका है क्या रोकने का, गर्भ रोकने का। तो ये बात कह रहा है, बिल्कुल सत्य बात है ये। तो इनमें सिंथेटिक हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं जो अंडोत्सर्जन को रोकते हैं। बिल्कुल 100% सत्य बात है। जो गोलियां होती हैं उनमें याद रखिएगा ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम सिंथेटिक हार्मोन कहते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, समझ रहे हो, जो क्या करते हैं अंडोत्सर्जन को रोकते हैं। ये बात भी सत्य है। कुछ उपयोगिताओं में यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। अनियमित रक्तस्राव या मल्टी जैसे प्रभाव पैदा कर सकता है, मतलब साइड इफेक्ट की बात कर रहा है। हाँ, गर्भ निरोधक गोलियों से साइड इफेक्ट भी होता है, तो ये बात यहाँ सत्य हुआ। पहला भी सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य, तीनों को अच्छे से याद कर लें। चौथा ऑप्शन ये दिया है, ये यौन संचारित संक्रमणों से बचाते, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ गर्भ धारण करने से रोकेगा।
यौन संचारित रोगों से नहीं रोकथाम। तो ये बात गलत है और हमें गलत वाला ही चाहिए। ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। गर्भ निरोधक गोलियां, जिसे हम पिल्स कहते हैं, याद रखिएगा, केवल प्रेगनेंसी रोकती हैं। ठीक है, ये STDs जैसे HIV से कोई सुरक्षा नहीं देती हैं। समझ रहे बात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारकों की समान श्रेणी है? कौन सा विकल्प कारकों की समान श्रेणी है जो पोल्ट्री कुक्कुट मुर्गी पालन में रोग उत्पन्न कर सकता है? तो हमें पूछना चाह रहा है कि मुर्गियों में रोग उत्पन्न कर सकता है, वो ऑप्शन चाहिए। तो भाई ऑप्शन हमारे पास पहला देखिएगा, विशुद्ध रूप से अनुवांशिक कारक। नेक्स्ट है केवल विटामिन और खनिज। ये केवल मतलब होता है सिर्फ विटामिन और खनिज, इनसे ही रोग उत्पन्न नहीं होता, इनकी कमी से रोग होता है उत्पन्न, लेकिन केवल बोला मतलब इनके अलावा कोई और ऑप्शन या कोई और अन्य नहीं है जो उत्पन्न कर सकता है, ये कहना चाहता ऑप्शन। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना, इससे भी रोग हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट है विषाणु, जीवाणु और कवक, लेकिन यहाँ सबसे प्रभावशील ऑप्शन ए, विशुद्ध रूप से अनुवांशिक कारक। ऑप्शन ए भी हो सकता है रोग उत्पन्न करने के कारण, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। क्या उत्पन्न करने के लिए? रोग उत्पन्न। लेकिन सबसे प्रभावशाली ऑप्शन हमारा डी होगा, क्योंकि विषाणु, जीवाणु, कवक, इन तीनों से रोग उत्पन्न हो सकता है पोल्ट्री कुक्कुट में या मुर्गी पालन में। ठीक है, तो मुर्गियों में विषाणु रोग होता है विषाणु। अगर विषाणु से होता तो आपने सुना होगा बर्ड फ्लू, मेरे ख्याल से आप पता होगा बर्ड फ्लू होता है, ये विषाणु कार्ड होता है, और फाउल कॉलरा ये जीवाणु कार्ड होता है। तो कवक हो चाहे भाई विषाणु हो चाहे जीवाणु हो, सबसे होता है मुर्गियों में रोग। तो बर्ड फ्लू विषाणु के कारण, याद रखना मेरे भाई, मुर्गियों में होने वाला बर्ड फ्लू रोग किसके कारण होता है पूछेगा तो विषाणु याद रखना, इसे हम वायरस कहते हैं। और वहीं बात करें फाउल कॉलरा, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण प्रश्न पूछता है कई बार। और हम जो प्रश्न कवर करा रहे हैं आपको हाल ही में भर्ती परीक्षा में हुए प्रश्न पत्र से उठा के लाए हैं, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, तारीख से ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट, कौन सी गर्भ निरोधक विधि सगर्भता और अधिकांश यौन संचारित रोगों से दोहरी सुरक्षा प्रदान करती है? देखो, कहने का मतलब ये है कि गर्भ को भी रोकेगी और यौन संचारित रोग होते हैं जैसे एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, तो इन सब को रोकने का भी काम करती है। वो हमें ऑप्शन चाहिए। पहला, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां, मतलब जो मुंह से लिया जाए, जो गोलियां आप खा रहे हो, ये गोलियां सिर्फ ये काम करती हैं कि गर्भ धारण को रोकेंगी, तो दोहरी सुरक्षा बिल्कुल नहीं हो सकती। शल्य क्रिया, जिसे ऑपरेशन कहते हैं, है कि नहीं, ऑपरेशन से सिर्फ गर्भ निर्धारण को रोका जा सकता है, यौन संचारित रोग को नहीं। कॉपर्टी से हम सिर्फ गर्भ धारण को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनसे हम सिर्फ मेरे भाई गर्भ धारण को रोक सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बी ऐसा है जो गर्भ धारण को भी रोकेगा, साथ में यौन संचारित रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। वो कौन है? पुरुष कंडोम, याद रखना। तो गर्भ धारण से बचाव भी करता है और यौन संचारित रोगों से भी बचाव करता है, सिर्फ STDs का बोल देते हैं। कंडोम एक बैरियर मेथड है जो शुक्राणु और संक्रमण दोनों को शारीरिक रूप से रोकता है। तो ये प्रश्न भाई ऐसे प्रश्न पूछा, व्यवहारिक जीवन से कनेक्टिविटी प्रश्न है, तो इन्हें पढ़ना तो पड़ेगा भाई। नेक्स्ट, यौन क्रिया में यहाँ प्रश्न बोल चुका हूँ, 25 प्रश्न आए थे व्यवहारिक जीवन से संबंधित, हम आपको कवर करा रहे हैं। हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है। यौन क्रिया में प्रगौण शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, ये बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ध्यान रखें, जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण,
एक ही बात है। अगर वायरस बोलेगा तो अलग बात है। ठीक है, तो जीवाणु को ही अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए वायरस को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं भाई, कवक हिंदी में बोलेंगे। चलिए अब हम यहाँ बात कर रहे हैं यौन क्रिया में प्रौढ़। तो कौन सा रोग जीवाणु कारण होता है? जीवाणु से हम बता दें आपको, अब भी हमारे पास प्रश्न आया था, हमने बताया था आपको मस्सा और HIV से होने वाला एड्स, ये आपके वायरस रोग हैं। ठीक है, लेकिन जो केवल सिफिलिस नहीं, ये भी रोग है, जीवाणु से होता है। केवल गोनोरिया, ये भी रोग है, जीवाणु से होता है। लेकिन ऑप्शन हमारे पास सी है, गोनोरिया और सिफिलिस दोनों ऐसे रोग हैं जो यौन क्रिया में होते हैं, या आप कह सकते हो यौन संचरित रोग हैं। ये जीवाणु के कारण होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस से नहीं। वायरस से मस्सा आएगा और साथ में आपका एड्स आएगा। तो एड्स, मस्सा ये जीवाणु नहीं, वायरस से होने वाले रोग हैं। और आपका गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों मेरे भाई जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, सिफिलिस और गोनोरिया दोनों जीवाणु जनित रोग हैं। मस्सा जो HPV वायरस से होता है, और एड्स जो है जो HIV वायरस से होता है। हम आगे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। आज होते चल रहा है, आपको नहीं हो रहा तो आप क्लास का नोट्स निकाल लें, PDF फाइल टेलीग्राम से, पढ़ लें। रिपीट करना आपकी जिम्मेदारी है। हार्मोनल, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोस्टेस्टेरोन, ये हार्मोन है। हार्मोनल और शल्य चिकित्सा दोनों विधियों से बचने की इच्छा रखने वाले दंपति, कहने का मतलब है हार्मोनल परिवर्तन है जो गर्भ निरोधक गोलियों के खाने से होता है। ठीक है, हार्मोन जो नेचुरल जो परिवर्तन देते हैं, अगर आप गोली या पिल्स खा लेते हैं तो याद रखना आपके बॉडी में बहुत से इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और आप शल्य चिकित्सा, जैसे हम ऑपरेशन कहते हैं, इन दोनों से बचने की इच्छा रखते हैं अगर पति पत्नी या मेल फीमेल, तो कौन सी गर्भ निरोधक विधि सबसे उपयुक्त होगी? वो नहीं चाह रहा है कि वो आप गोलियां खाए, वो नहीं चाह रहा ऑपरेशन हो, तो आपके पास अन्य विकल्प क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। तो कॉपर टी लगाना भाई, देखो कॉपर टी लगाने से सिर्फ क्या होगा, गर्म रुक जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट सही हो सकता है। नेक्स्ट, मुख से ली जाने वाली पिल्स, यही तो हार्मोनल बदलाव करते हैं। ये तो आंसर नहीं होगा, वो तो बचना चाह रहा है। प्राकृतिक विधियाएं, आवधिक समय, ये प्राकृतिक विधियाएं पहले या कह सकते हो प्राचीन समय की विधियाएं हैं, तो इनको तो आज के ज़माने में उपयोग करना लोग चाहते भी नहीं हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, कंडोम जैसे अवरोधक विधियों का उपयोग करना, ये बिल्कुल नो साइड इफेक्ट है, इससे दिक्कत नहीं है। तो कंडोम जैसे अवरोधक विधियों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, कॉपर टी है, IUD पिल्स हार्मोनल है, इसलिए बैरियर विधि कंडोम सबसे सुरक्षित और गैर सर्जिकल विकल्प है। बिना ऑपरेशन के, बिना हार्मोनल परिवर्तन के हम आराम से कंडोम जैसे अवरोधक विधियों का उपयोग करके गर्भ निरोधक के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। और पूरा क्लास देखिएगा। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? हमें ये पूछना चाह रहा है कि आप संतति पैदा कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा है और चलेगा। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन क्यों जरूरी है और क्यों महत्वपूर्ण है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन पहला है, यह शरीर में हार्मोनल संतुलित सुनिश्चित करता है। ऐसा बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, यह प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। अगर आप सुरक्षित संबंध करेंगे तो क्या आपके प्रजनन की क्षमता बढ़ जाएगी कि आप 10, 20, 30 बच्चे पैदा कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी है क्या। नेक्स्ट, यह है HIV, हमें सुरक्षित यौन संबंध की बात कर रहा है, मतलब
ऐसा संबंध जो रोगों को ना फैलाए उसे बोलते हैं सुरक्षित यौन संबंध। तो हमें उस पर फोकस का आंसर बताना है। तो यहाँ तो प्रजनन क्षमता की बात कर रहा है, क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछा ही नहीं है, हमें सुरक्षित यौन संबंध के बारे में पूछ रहा है। तो हमने कहा ऑप्शन सी राइट होगा। यह HIV एड्स जैसे यौन संचारित रोगों से बचाता है। सही बात है। अगर आप सुरक्षित यौन संबंध बनाएंगे तो आपके अंदर एड्स जैसे रोग होंगे ही नहीं। यह गर्भावस्था की गारंटी देता है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमें सुरक्षित यौन संबंध से ऑप्शन संबंधित देना था, तो ऑप्शन सी राइट होगा। सुरक्षित यौन संबंध सीधे तौर पर घातक यौन संचारित रोगों की रोकथाम करता है जो समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सही बात है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ नियंत्रण विधि, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ नियंत्रण विधि हार्मोनल असंतुलन और संभवतः स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं ऐसी कौन सी विधि है जो गर्भ तो रोकती है, साथ में हार्मोनल असंतुलन और असंभवतः है स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है, जिसे हम बोल सकते हैं साइड इफेक्ट। तो कॉपरेटी, कॉपरेटी का उपयोग से साइड इफेक्ट होता नहीं है, पहली पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑप्शन बी कंडोम, कंडोम से भी साइड इफेक्ट होता नहीं है तो समस्याएं उत्पन्न होगी नहीं। नेक्स्ट डिम्बवाहिनी उच्छेदन, जिसे हम ट्यूबैक्टोमी कहते हैं, ठीक है। डिम्बवाहिनी अंडवाहिनी उच्छेदन, डिम्बवाहिनी में उच्छेद में ये होता है कि जो महिलाओं के जो अंडवाहिनी पुरुष में आएगा, सॉरी, इसे बोलते हैं पुरुषों वाले, ठीक है। तो डिम्बवाहिनी उच्छेद में ऑपरेशन विधि अपनाई जाती है, तो ये तो साइड इफेक्ट पैदा करेगा ही नहीं। ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। मुखी गर्भ निरोधक गोलियाँ जो हम मौखिक रूप में लेते हैं, या कह सकते हो आप गोलियों के रूप में लेते हो, या मुंह के माध्यम से आप अंदर इंजेक्ट करते हैं, ऐसे जो गोलियाँ आपको गर्भ से तो रोकेंगे धारण करने से, लेकिन हार्मोनल असंतुलन हो जाएगा, साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। मुखी गोलियों में सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं जो शरीर के प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बदल देते हैं, संतुलन को बदल देते हैं। नेक्स्ट यौन संचारित रोग एड्स, याद रखना, यौन संपर्क से यौन संचारित रोग एड्स फैलता है। निम्नलिखित में इसके किसके कारण होता है। अब भी हमने बात हुआ था एड्स और मस्सा, ये दोनों वायरस से होते हैं। गोनोरिया और गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो याद रखिएगा यौन संचारित रोग एड्स, ये होता है मेरे भाई वायरस के कारण, और उस वायरस का नाम क्या, HIV, ठीक है। चलिए, और एड्स का कारण कौन है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, याद रखिएगा इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, अच्छा याद रखें। यह एक रेड्रो वायरस है। एक्वायर इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फॉर्म याद रखिएगा, एक्वायर इम्यूनिटी डिफरेंस सिंड्रोम, डिफिशिएंसी बोलते हैं, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है। कहने का मतलब ये है प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का उद्देश्य क्या है, कि भाई गर्भ निरोध क्यों किया जाता है, ये उद्देश्य पूछ रहा है। पहला, जुड़वा बच्चे पैदा करना, हमें तो गर्भ को रोकना मतलब बच्चे पैदा नहीं करना होता है, सीधी बात। तो यहाँ तो बच्चे पैदा करना, जुड़वा वो भी, ये बात तो कभी होगा नहीं। गर्भ निरोध मतलब होता है बच्चा पैदा नहीं करना, यहाँ बच्चा पैदा करने की बात कर रहा है। अधिक बच्चे पैदा करना, ये भी नहीं आएगा। बच्चों को स्वस्थ बनाना, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, अनियोजित गर्भधारण को रोकना, मतलब अगर आप नहीं चाह रहे थे और गर्भधारण हो गया तो उसको रोकना है, इसलिए आप गर्भ निरोध विधियों का उपयोग कर रहे हैं, ये आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ पाए कि नहीं। गर्भ निरोधक का प्राथमिक उद्देश्य अनचाहे
गर्भ को रोकना और बच्चों के बीच के अंतर को रखना ही उद्देश्य होता है। इसको अच्छे से याद रखें, ठीक है। और क्लास को लास्ट तक देखना भाई, प्रश्न अभी बहुत हमारे पास 25 प्रश्न बोल चुके हैं ना, समय लगेगा लेकिन सीख के जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण तरीका एड्स जैसे यौन संचारित रोगों को फैलने से रोकता है? अगर आपके एड्स हो गया है, ठीक है, एक्वायर इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, अगर हो गया है तो उसको फैलाने से कौन रोकेगा? ऑप्शन पहला कंडोम, बिल्कुल सही बात है। कॉपरटी, यस। सी पुरुष नसबंदी, ठीक है। मौखिक गोलियां, ये भी रोकेंगे। लेकिन गर्भ निरोधक तो हैं ये सब के सब, ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा चौथा सब के सब हैं, लेकिन हमें ऐसा चाहिए जो एड्स यौन संचारित रोगों को भी रोके फैलने से, तो वो कंडोम है। इससे क्या होता है, मेल और फीमेल का जो यौन के लिए जो पार्ट्स होते हैं, शरीर का भाग होता है, वो संपर्क में नहीं आता है, ठीक है। इससे रोग नहीं फैलता है। ध्यान दें, एसएससी आरआरबी ने यह सवाल अलग अलग शिफ्ट में कई बार पूछा है। याद रखें, बैरियर मेथड कंडोम है जो यौन संचारित रोगों को फैलने से रोकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु एक मूल आवश्यकता है? उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य मतलब जो आप संतति पैदा कर रहे हैं, प्रजनन करना चाहते हैं, प्रजनन मतलब होता है बच्चे पैदा करना, सीधी बात। अगर आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं, वो भी उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य, तो आपको पूछना चाह रहा है वह कौन सी ऑप्शन है जो आपको उत्तम प्रजनन में सहायता करेगी, स्वस्थ प्रजनन में? किशोर अवस्था के दौरान परिवर्तनों की उपेक्षा करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, सभी औषधियों को परहेज करना, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, सुरक्षित यौन व्यवहार और गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता। अगर आपको पता है कि किस प्रकार से सुरक्षित यौन संबंध बनाया जाता है। नेक्स्ट, अगर धोखा से गर्भ धारण हो जाता है तो आप गर्भ निरोधक की जानकारी प्राप्त कर जागरूक बन के आप उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन हमें अलग दे के रखा, ऑप्शन हमारे पास तीसरा सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मैथुन के दौरान यौन संचारित रोगों के संचरण की रोकथाम सुनिश्चित करती? मैथुन का मतलब होता है भाई मेल फीमेल का आपसी में संपर्क से जो प्रक्रिया होती है और नए बच्चे का विकास जन्म होता है, आप कह सकते हो, तो उस प्रक्रिया को मैथुन कहा जाता है। तो मैथुन के दौरान संचारित रोगों के संचरण को रोकथाम सुनिश्चित करती है। अगर आप आपसे संपर्क बना रहे हैं उस समय अगर यौन संचारित रोगों को संचरण से जो रोकेगा, वो ऑप्शन पूछ रहा है। तो भाई ऑप्शन पहला शुक्रवाहिका वाही के छेदन और डिम्बवाहिनी के छेदन, ये भाई ये आपके सल चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसे ऑपरेशन कह सकते हैं, तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिन्हें नसबंदी कहते हैं, ठीक है, ऑपरेशन के माध्यम से होता है। शुक्रवाही को छेदन ये पुरुषों में नसबंदी, डिम्बवाहिनी ये महिलाओं में नसबंदी। याद रखना, दोनों को पूछता है, मैं नहीं जानता। वसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी हिंदी में भी याद रखें, अंग्रेजी में याद रखें, हिंदी में अंग्रेजी में। ये कहलाएगा पुरुष नसबंदी का नाम, ये कहलाएगा महिला नसबंदी का नाम। ये सिर्फ गर्भ धारण को रोकते हैं, यौन संचरण रोगों को नहीं। तो ये आंसर होगा नहीं कभी। मौखिक गोलियों का उपयोग, ये सिर्फ गर्भ धारण को रोकेंगे, यौन संचारित रोगों को नहीं। तो ऑप्शन डी राइट होगा, कंडोम का उपयोग, जो दोनों तरीके से काम करेगा, यौन संचारित रोगों को रोकेगा, साथ में भाई ये आपको गर्भ धारण होने से भी रोकेगा, ठीक है। नसबंदी केवल शुक्राणु और अंडाणु को रोकती है, ना कि संक्रमण को। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग
यौन क्रिया सेक्सुअल एक्ट के दौरान संचारित हो सकता है। मतलब ऐसे मानव रोग जो यौन क्रिया मतलब होता है आपसी संपर्क मेल फीमेल का जब होता है तो उस क्रिया के दौरान फैल सकता है, संचरित हो सकता है, वह रोग का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन पहला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, नहीं मेरे भैया। मधुमेह, बिल्कुल नहीं, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। कैंसर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी राइट होगा, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, जिसे हम एड्स बोलते हैं, ठीक है। एक्वायर इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, लिख लीजिएगा, एक्वायर इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, हिंदी में बोलते हैं इसको उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम, अंग्रेजी में एड्स, फुल फॉर्म बता दिया हूँ। यही एक ऐसा रोग है जो मानव रोग है और यौन क्रिया के द्वारा फैलता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन हमारे क्या हैं, असंक्रमित, कुपोषण, मधुमेह, कैंसर, ये असंक्रामक हैं, ये फैलते नहीं हैं, ठीक है, असंक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तारीख शिफ्ट आप देखते चलना। HIV संक्रमण, ये वायरस है, यही कि इसी के कारण एड्स होता है। संक्रमण के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, मतलब उत्तरदायी नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन बताना है जो HIV के फैलने से, जो फैलने का कारण नहीं है, ठीक है, सीधी बात। तो HIV एक प्रकार का वायरस है जिसके कारण एड्स होता है, और एड्स एक ऐसा रोग है, यौन संचरित रोग है जो यौन क्रिया के माध्यम से ही फैलता है, और ये बहुत घातक बीमारी, याद रखिएगा, इससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है अगर बढ़ गया तो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो HIV को फैलाने में मदद नहीं करता। पहला ऑप्शन, संक्रमित तो व्यक्तियों से गले लगना, कोई व्यक्ति संक्रमित है, मेल चाहे फीमेल हो, अगर आप उससे गले भी लग जाते हैं तो ये गले लगने से नहीं फैलने वाला। तो वही तो पूछ रहा कौन उत्तरदायी नहीं, तो ये उत्तरदायी नहीं है, लग जाओ गले, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, संदूषित रक्त का दान, संदूषित मतलब जो व्यक्ति एड्स से ग्रसित है, अगर आप उसका रक्त आपको चढ़ाया जाता है तो आपको भी एड्स हो सकता है, तो ये तो कारण हुआ, ये आंसर नहीं आएगा। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क, अगर आपका मेल या फीमेल पार्टनर एक भी अगर संक्रमित होता है तो अगर आप उसके साथ संपर्क बनाते हैं तो आपको भी एड्स हो सकता है, तो ये तो कारण हुआ, उत्तरदायी है। संक्रमित सुइयों का उपयोग करना, सही बात है, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया था और आप उसके ब्लड में जो ब्लड ले रहे थे या आप उसको इंजेक्शन दे रहे थे, अगर आप उसकी सुई को आपने किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ से रोग यहाँ फैल सकता है। HIV जो वायरस है छुआछूत, मतलब छूने से, गले लगने से, हाथ मिलाने से या मच्छरों के काटने से नहीं फैलता, यह केवल वीर या संक्रमित सुइयों से फैलता है, ठीक है, इस बात को याद रखें। तो गले लगो, नहीं फैलेगा, मक्खी मच्छर नहीं फैलने वाला। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, यौन क्रिया के दौरान कुछ यौन संचारित संक्रमणों के संचरण को कैसे कम किया जा सकता है। अगर आप यौन क्रिया कर रहे हैं और उस समय अगर आपको संक्रमण से बचना है तो आपको पूछ रहा है क्या किया जा सकता है, रोकथाम। ऐसे व्यवहारिक जीवन के प्रश्न पूछा है, आपको हंसना नहीं है, पढ़ना से याद रखिएगा, तब तो आप कुछ बेहतर कर पाओगे। ही नहीं, बताओ, केवल दिन के समय ही यौन क्रियाओं में संलग्न होकर, क्या भाई यौन क्रियाएं दिन में हो चाहे रात में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो ये पूछ रहा है कि संचरण को कैसे रोकें। क्या आप दिन में यौन क्रिया करेंगे तो संचरण रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो फालतू का भ्रम है। दिन में चाहे रात में करो, अगर आप सुरक्षित नहीं हो या सुरक्षित तरीके से यौन संबंध नहीं बना रहे तो वो तो फैलेगा भाई, तो आंसर नहीं होगा। क्या बेहुदा ऑप्शन बना के दिया है। व्यवहारिक जीवन का प्रश्न है, सभी व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध, ये तो और फैला देगा, हमें तो कम करने को उपाय पूछ रहा है। आप किसी के साथ भी अगर संबंध बना रहे हो तो भाई इसमें तो कौन जानता है कि कौन क्या है,
किस प्रकार संक्रमित है नहीं है कि नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन, हर यौन क्रिया से पहले एंटीबायोटिक्स लेने से। भाई ये कम कर सकता है, लेकिन मेरे भाई ये सिर्फ क्या रोकेगा, यौन संचरण को, सॉरी ये सिर्फ रोकेगा गर्भनिरोधक को, एंटीबायोटिक्स। हमें तो उस बीमारी को रोकना है ना। तो ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा कभी नहीं आएंगे। संभोग के दौरान कंडोम जैसे सुरक्षा उपायों का उपयोग करना, ये दो काम करेगा, गर्भ धारण को भी रोकेगा, साथ में यौन संचालित रोगों को भी रोकेगा फैलने से। तो ये होना आंसर। नेक्स्ट क्लास, मज़ा आ रहा नहीं यार, बताओ पहली बात। ये व्यवहारिक जीवन से संबंधित प्रश्न है, आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से सीखना, समझना, उत्तर देने का प्रयास करना है। HIV, और आपने जीवन में इस चीज़ को उतारना भी भाई, ये जीवन से संबंधित प्रश्न है व्यवहारिक जीवन के। HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाई HIV को वायरस है, इसके संचरण में कौन सा कथन सत्य, ये पूछा जा रहा है। संचरण मतलब तो फैलना, फैलने के संबंध में क्या ये सत्य है। तो HIV मच्छर के काटने से संचारित हो सकता है, मतलब फैल सकता है, मच्छर के काटने से नहीं। सिर्फ यौन संपर्क, याद रखना, सिर्फ यौन है ऑप्शन के हिसाब से, बाकी आपको पता है। HIV आकस्मिक संपर्क से संचारित हो सकता है। आकस्मिक मतलब अचानक, गले लगना, हाथ मिलाना, इनसे नहीं फैलने वाला भाई। HIV एरोसोल के माध्यम से संचारित हो सकता है। एरोसोल का मतलब होता है मेरे भाई हवा, हवा से बिल्कुल नहीं होगा, पहले ऊपर भी तो आपने पढ़ा है, ठीक है। HIV यौन क्रियाओं से संचारित हो सकता है। यौन क्रिया मतलब संभोग, जिसे मैथुन कहते हैं, इस क्रिया से ये फैल सकता है। मच्छर नहीं, आकाश में संपर्क छूना नहीं, एरोसोल हवा नहीं, HIV से कभी नहीं फैल, इनसे नहीं फैलेगा, मतलब ऑप्शन A B C से फैलेगा तो ऑप्शन D से। बस 25 प्रश्न पहुँच ही रहे हैं, आप बने रहे लास्ट तक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, मतलब ऐसा ऑप्शन चाहिए स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। जंक फूड बिल्कुल नहीं, ये तो हानिकारक है। जल्दी शादी, ये भी मदद क्यों करेगा भाई। प्रजनन स्वास्थ्य मतलब होता है बच्चे पैदा करने में स्वास्थ्य हो, कोई अनियमितताएं ना हो। जंक फूड खाओगे तो क्या हेल्दी बच्चा पैदा होगा, बिल्कुल नहीं। जल्दी शादी, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा देखभाल, अगर आपको स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी है, चिकित्सा देखभाल है, तो आप प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। स्वच्छता कन देखिए, यहाँ ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक दिया, आंसर ऑप्शन C राइट होगा, ना कि D, ठीक है। स्वास्थ्य चिकित्सा और उचित चिकित्सा देखभाल ही बीमारियों से बचाव का सही तरीका है, जिससे आप आसानी से सुरक्षित प्रजनन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा HIV संचरण के रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा HIV के संचरण के रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है। तो हमें बार बार वहीं से वही कनेक्टिविटी प्रश्न पूछ रहा है, तो आप उत्तर देने का प्रयास करें, बाकी हम आपको बता रहे हैं। नियमित रूप से मल्टीविटामिन लेना, ये तो बस आपकी बॉडी की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा, ये रोकने का सुरक्षित यौन संबंध नहीं है, ये तो सिर्फ आपको बॉडी की रिकवरी के लिए काम कर रहा है। यौन क्रियाओं के दौरान कंडोम का उपयोग, बिल्कुल सत्य बात है, यही आपका आंसर है। दो काम करता है ये भाई, यौन संपर्क में जो मेल फीमेल का संपर्क होता है बॉडी का, वो संपर्क नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, यौन संबंध में एंटीबायोटिक्स लेना, ये तो सिर्फ रोग रोकेगा, सॉरी गर्भधारण रोकेगा, यौन संबंध सुरक्षित नहीं कर सकता ये। सुइयों को साझा करना बेहद खतरनाक है, बिल्कुल। ऑप्शन यहाँ नहीं दिया था, लेकिन ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी का नाम क्या है, सुइयों का साझा करना, ये नहीं हो सकता। एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्या काम करेंगे, गर्भधारण को रोकते हैं। तो हमें इस पे फोकस करके उत्तर देना पड़ता है।
बाकी ये लास्ट प्रश्न चल रहा हमारा। निम्नलिखित में से किस समूह को HIV संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है? तो ऐसा ऑप्शन चाहिए जो HIV संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है ऑप्शन में। और HIV का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म याद रखें। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने वाले लोग। भाई व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब अब हर व्यक्ति अगर स्वच्छता बनाए रखिएगा तो संक्रमण का तो सवाल ही नहीं है, फैलेगा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति जिनके एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक या एक से अधिक लोगों से यौन संपर्क बना रहे हैं, मैथुन या संभोग की क्रिया कर रहे हैं, तो आप असुरक्षित यौन संबंध कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा खतरा होता है HIV का संक्रमण। तो ऐसे बेहुदा क्रियाएं करने से बचें जो आपको एड्स के जाल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये ऑप्शन बी राइट याद रखना। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते, ये व्यायाम का क्या संबंध है भाई? यहाँ जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, यहाँ आंसर हमें ऐसा नहीं देना है, हमें आंसर देना है साइंस के लैंग्वेज पे भाई, जो पूछना चाह रहा है। HIV संचरण का सबसे बड़ा जोखिम असुरक्षित यौन संबंध में होता है। व्यायाम या स्वच्छता का HIV संक्रमण से सीधा संबंध नहीं है। और एग्जाम पैटर्न इनसाइड सीक्रेट ऑफ स्कॉर्पिंग। छात्रों ध्यान दें, इन 25 में से लगभग 10 प्रश्न 40% केवल कंडोम्स, बैरियर मेथड और HIV ट्रांसमिशन मैथ्स पर आधारित हैं। SSC और रिले बोर्ड जानबूझकर इन व्यवहारिक टॉपिक को बार बार दोहराती हैं ताकि सामाजिक जागरूकता बढ़े। इन कॉन्सेप्ट को पक्का कर लें। ठीक है, इन चीज़ों से प्रश्न ज़्यादा पूछता है। माइथिस, तो HIV ट्रांसमिशन से माइथिस पर आधारित प्रश्न। और थोड़ा सा ये टॉपर्स क्विक रिवीजन चार्ट है, तो देख लीजिए आप लोग। अगर आपको पूछे गोनोरिया सिफिलिस, ये जीवाणु जनित हैं और इलाज संभव है, इनका इस बात नहीं है। और विषाणु जनित, जिसे वायरस कहते हैं, HIV एड्स, जिसे हम रेड्रो वायरस भी कहते हैं, याद रखना। मस्सा HPV वायरस होता है। एंटीबायोटिक्स बेअसर, इन पे कोई भी प्रतिरक्षी असर नहीं करता। तो ये भाई इलाज है, ये लाइलाज है। इनका इलाज संभव, इनका इलाज असंभव है। और आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। आप पढ़ें, पेपर में आपको बहुत लाभकारी होगा। बैरियर के रूप में कंडोम का उपयोग करते हैं और यह दोहरी सुरक्षा देता है। STD मतलब होता है यौन संचालित रोग की बात कर रहा है, ठीक है। STD से बचाता है, मतलब यौन संचालित रोग। हाँ, दोहरी सुरक्षा, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। कंडोम से क्या होगा इफेक्ट भाई? हार्मोनल के रूप में आप पिल्स या गोलियों का उपयोग करते हैं। STD से बचाता है बिल्कुल नहीं, मतलब यौन संचित रोग से बचाता है बिल्कुल नहीं। साइड इफेक्ट हार्मोनल असंतुलन, तो भाई हार्मोन का असंतुलित होना हो सकता है इस कारण से। सर्जिकल मतलब ऑपरेशन, नसबंदी, वैसेक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी। STD से बचाता बिल्कुल नहीं। साइड इफेक्ट स्थायी शल्यक्रिया है ये, ठीक है। तो ये हमारी क्लास ख़त्म हो रही और हमने यहाँ पर आपको लगभग 25 प्रश्न और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाटा भी कवर कराया है। जो आप पढ़ना चाहते हैं इस क्लास को पढ़ें मेरे भाई। 100% ऑथेंटिक, रियल और लेटेस्ट प्रश्न हैं जो आपकी भर्ती परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करेंगे। रेलवे के एग्जाम में खासकर ग्रुप डी में हाल ही में एग्ज़ाम होने की संभावना है, समय भी बहुत कम है। आप इस हिसाब से पढ़ें और पढ़ें शानदार। मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में आपको हेल्प होने वाली है। क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर शेयर करें और वीडियो को सपोर्ट करना मेरे भाई। आपका सहयोग, आपका कमेंट्स मेरा हौसला बढ़ाएगा। उसी प्रकार से हम क्लास लगाएंगे। ऑफलाइन क्लास भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बेहतर करने हेतु आप मुझसे कनेक्ट रहें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें,
टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टा चैनल और यूट्यूब चैनल सब जगह प्रदीप सिंह राम एकेडमी के नाम से चल रहा है। तो आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। PDF फाइल है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा देते हैं, आप देखकर PDF फाइल लोड लगा लें और आप क्विक रिविजन कर लें। और ये क्लास रूह और श्वास सिर्फ 25% हमारे पास उपलब्ध थे। इसके बाद ये क्लास समाप्त होता है। इसको नेक्स्ट क्लास फिर लेंगे बायोलॉजी का। थैंक यू।